डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान दें कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होती है ये हमारी जनरली डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को, या हम लोग सिंपली बोल सकते हैं जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, या और सिंपल वर्ड्स में बोलूँ मैं कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं उनको गर्म करने के काम आती है। जैसे एग्जांपल हम लें कि अगर मुझे मान लो लकड़ी गर्म करनी है, या मुझे मान लो प्लास्टिक का गर्म करना है, तो मैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग को काम में लूँगा। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के कंपैरिजन में अगर हम बात करें कन्वेंशनल हीटिंग की, मतलब जो हम आम जिंदगी के अंदर हीटिंग काम में लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल हीटिंग। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ मुझे कोई लकड़ी के टुकड़े को कन्वेंशनल हीटिंग से गर्म करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं लकड़ी के टुकड़े के नीचे आग लगा दूँगा। तो आग लगाने से अपनी प्रॉब्लम क्या होगी कि जो हीट होगी वो लकड़ी के टुकड़े में बाहर से टुकड़े के अंदर की तरफ ट्रेवल करेगी। तो इससे अपनी प्रॉब्लम क्या होगी, जब तक लकड़ी का कोर मतलब लकड़ी का सेंटर वाला पार्ट गर्म होगा, तब तक लकड़ी चारों तरफ से जल के हम ये बोल सकते हैं कि कोयला बन जाएगी, मतलब लकड़ी ख़राब हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, या जो हम जो बोलते हैं सिंपली इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, उनको गर्म करने के लिए हम कन्वेंशनल हीटिंग काम में ना लेकर के सबसे बेस्ट हीटिंग का मेथड मेरा कौन सा है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के द्वारा हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को या इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हीट करते हैं, उनको गर्म करते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को गर्म करने का सबसे बेस्ट तरीका कहलाता है। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग अब स्टूडेंट्स होती क्या है, सिंपली वर्ड्स में बोलूँ मैं तो इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग मेथड। ये हाई फ्रीक्वेंसी टाइप का एक हीटिंग मेथड है। इस डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी जनरली 10 से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज़ तक की रेंज को हम लेते हैं, और जो वोल्टेज होता है वो अप टू 20 किलो वोल्ट तक काम में लिया जाता है। अब जो स्टूडेंट देखो, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का जो मेथड है, जो इसका प्रोसेस है, वो क्या चीज़ है। जनरली स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 10th में ये चीज़ पढ़ा होगा, एटम, एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, एटम। तो एटम हमारा जो होता है, क्या होता है, एटम के सेंटर पे हमारा होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सिंपल एक आपको वर्ड बोलूँ कि अगर हम कोई एक एटम लें और उस एटम को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाहर रखें, तो हमारा जो एटम का कन्फिगरेशन होगा, या मैं बोलूँ सिंपली एटम का जो शेप होगा, वो हमारा होगा बिल्कुल कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मतलब इसमें क्या होगा कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो बिल्कुल उसके सेंटर पे होगा, और उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में के आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का मेथड है, इसका जो बेस है वो क्या है, डाइपोल फॉर्मेशन। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के द्वारा नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स को या इंसुलेटिंग मटेरियल्स को या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हीटअप करूँगा, तो मेरे इन मटेरियल्स के अंदर मैं डाइपोल्स को पैदा कर दूंगा, और उन डाइपोल्स के कारण, अब आगे पढ़ेंगे, उससे इसके अंदर हीट पैदा हो जाएगी और हमारा ये मटेरियल गर्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का जो बेस होता है वो क्या होता है, आपका डाइपोल फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं किसी एक एटम को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाहर रखता हूँ, तो वो एटम जो होगा उसका शेप होगा बिल्कुल कंसेंट्रिक, मतलब बिल्कुल सर्कुलर होगा, सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, और उस न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। अब अगर मान लो मैं इसी एटम को, आप डायग्राम देखें, अगर मैं इसी एटम को दो चार्ज प्लेट्स, जिसमें एक प्लेट का चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरी प्लेट का चार्ज नेगेटिव होगा, अगर मैं इस एटम को उन दो चार्ज प्लेट के बीच में रखता हूँ, जैसा कि मैंने फिगर नंबर 2 में दिखाया है, तो हमारा क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है वो
पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को रिपेल करेगी, मतलब उसको धक्का मारेगी, और जो ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर मेरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, वो हमारा नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर मैं किसी एटम को पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स के बीच में रखूं, तो वो एटम का शेप सर्कुलर ना होकर के इलेप्टिकल हो जाएगा, या मैं इसको सिंपली बोलूँगा उसका शेप इसेंट्रिक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिंपली अंडे की आकार का शेप हो जाएगा। हमारा एटम गोल ना रह करके एक तरफ ज़्यादा खिंच जाएगा, और मतलब इसका ये होगा कि एक तरफ उसमें आपका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और दूसरी तरफ उसका न्यूक्लियस हो जाएगा। इस स्ट्रेच्ड एटम, इस खिंचे हुए एटम को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो मेरा जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का बेस है, वो मेरा बेस क्या होगा कि जो मेरे इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, उन इंसुलेटिंग मटेरियल्स के अंदर मैं किसी तरीके से डाइपोल का फॉर्मेशन कर दूं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में पढ़ते हैं। आप नीचे वाला फिगर देखें, इसके अंदर मैंने ये लिखा है कि कंसीडर एटम्स ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन टू स्ट्रांगली चार्ज प्लेट्स, दस दे विल बिहेव लाइक डाइपोल्स। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सप्लाई लेते हैं डीसी सप्लाई, मतलब एक एंड पॉजिटिव होगा और एक एंड इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस डीसी सप्लाई को हम दो प्लेट्स के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। उसके कारण क्या होगा, हमारा जो एक प्लेट होगी वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और एक प्लेट हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको मेरे को हीटअप करना है, मैं उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को इन चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में रखूँगा। तो इनको चार्ज प्लेट्स के बीच में रखने से हमारा क्या होगा, जो डाइपोल के अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो मेरा डाइपोल के अंदर मेरा न्यूक्लियस है, मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ आपको कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस नेगेटिव प्लेट की तरफ धीरे धीरे खिंचना स्टार्ट होगा। तो हमारे जो एटम था, एटम का शेप हमारा सर्कुलर से चेंज होके हमारा हो जाएगा इलिप्टिकल। तो ये स्टूडेंट्स, एक बार अगर हमारा सर्कुलर एटम जो था वो अगर मान लो हमारा कंसेंट्रिक शेप से इसेंट्रिक शेप की तरफ चला जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि डायपोल का फॉर्मेशन हो गया है। अब जैसे ही आपका डायपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, आप क्या करें, एकदम से जो हमारी डीसी सप्लाई है उसको हटा करके आप एसी सप्लाई को लगा दें। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल जो हमारी एसी सप्लाई जो हमारे घर में काम आती है, उसकी हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़। मतलब एक सेकंड में 50 बार एक साइकिल कंप्लीट होती है। मतलब 50 बार तो एसी साइकिल का प्लस आएगा और 50 बार ही उसका क्या आएगा, नेगेटिव पोर्शन आएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोगों ने डायपोल फॉर्मेशन के बाद में डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई से चेंज किया, तो क्या होगा हमारा कि जब हमारी एसी सप्लाई की साइकिल पॉजिटिव आएगी, तब उस टाइम एक प्लेट हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी प्लेट हमारी नेगेटिव हो जाएगी। डायपोल्स आपके ऑलरेडी बने हुए हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वो अपनी तरफ न्यूक्लियस को खींचेगी। जैसे ही आपकी एसी सप्लाई की नेगेटिव साइकिल आएगी, तो स्टूडेंट्स इससे हमारा फ़र्क क्या पड़ेगा, जो प्लेट पहले हमारी पॉजिटिव चार्ज थी वो हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो प्लेट हमारी पहले नेगेटिवली चार्ज थी वो हमारी अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो हमारा जो डायपोल्स होंगे उनका जो डायरेक्शन होगा, या मैं बोलूँ उनका जो ओरिएंटेशन होगा, वो हमारा उल्टा हो जाएगा। मतलब जिस तरफ पहले डायपोल का हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन था, अब वो हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हम एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, उसी बढ़ाने के कारण हमारे डायपोल्स का ओरिएंटेशन भी बार बार चेंज होगा। अब जैसे ही हमारा ये डायपोल का ओरिएंटेशन चेंज होगा, स्टूडेंट्स मैंने आप देखें, मैंने इसमें लिखा है कि नाउ डीसी सप्लाई इज़ रिप्लेस्ड बाय एसी सप्लाई, दस अलाइनमेंट ऑफ डायपोल विल रिवर्स एंड द स्पीड ऑफ रिवर्सल विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। जब हमारे डायपोल्स फ्रीक्वेंसी
बढ़ाने के बाद में बार बार अपना अलाइनमेंट, बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो क्या होगा, जो डायपोल्स के अंदर आपका इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन है उसके कारण हमारी हीट पैदा होगी, और ये हीट हमारी जो है ये उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को गर्म करने के काम आएगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसमें देखा कि जो अभी हमने पढ़ा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, इसमें और कन्वेंशनल हीटिंग में फ़र्क क्या है। मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल हीटिंग में जो हीट होती है वो बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल करती है, परंतु जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है इसमें हम लोगों ने क्या किया, हीट को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पैदा किया और वो अंदर से आपकी बाहर की तरफ ट्रेवल हुई। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के द्वारा हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से, बहुत सफाई से गर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन है कि व्हाट इज़ डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब स्टूडेंट, आप देखें कि ये डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग हमारी काम कहाँ पे आती है। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें ये डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग हमारी कहाँ पे काम आती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप देखें, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग हमारी काम आती है प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर। सबके घरों में प्लाईवुड काम आती है दरवाजे खिड़कियां बनाने में या पलंग बनाने में। आप लोगों ने देखा होगा जो प्लाईवुड होती है ये कभी भी एक ठोस लकड़ी नहीं होती। क्या होता है, प्लाईवुड हमारी पतली पतली लेयर्स को आपस में चिपका करके एक मोटा, जिसको हम बोलते हैं लकड़ी का लट्ठा बना दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाईवुड। तो स्टूडेंट्स, प्लाईवुड बनाने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, हम लकड़ी की पतली पतली लेयर्स लेते हैं, उन लेयर्स के बीच में हम एक फेविकॉल की लेयर लगाते हैं। जितनी मोटी आपको प्लाईवुड बनानी है उतनी आप लेयर्स पतली पतली लकड़ी की लेंगे और उनके बीच में आप फेविकॉल को भर देंगे। फेविकॉल पूरी भरने के बाद में आप क्या करेंगे, इस पूरी जो प्लाईवुड है जो अभी गीली है, गीली क्यों है, क्योंकि पतली पतली लकड़ी की लेयर्स के अंदर आपका फेविकॉल भरा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी प्लाईवुड को दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पैक कर देंगे और इसको टाइट कर देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डीसी सप्लाई, ताकि उस प्लाईवुड के अंदर जो हमारा फेविकॉल भरा हुआ है वहाँ पे हमारे डायपोल्स पैदा हो जाएं, और डायपोल्स पैदा होने के बाद में हम लोग डीसी सप्लाई को हटा करके एसी में चेंज कर देंगे। एसी में चेंज करते ही, जैसे मैंने बताया आपको, कि फ्रीक्वेंसी को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, उसके कारण डायपोल्स का ओरिएंटेशन लगातार चेंज होता रहेगा, और इंट्रामोलिकुलर फ्रिक्शन के कारण डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, प्लाईवुड के अंदर हीट पैदा होगी, और वो हीट जो है धीरे धीरे फेविकॉल को सुखाती जाएगी, और कुछ टाइम बाद हमारा जो फेविकॉल होगा बिल्कुल सूख जाएगा, और जो लकड़ी की पतली पतली लेयर्स थी वो आपस में जुड़ के, आपस में कंबाइन होके एक मोटा प्लाईवुड का सूखा टुकड़ा आपको दे देंगी, जिसको हम लोग पलंग या खिड़कियाँ या दरवाजे या एक्सेट्रा के लिए हम काम में ले सकते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का पहला उपयोग कहाँ है आपका, प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा इसका उपयोग हमारा है प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के। अगर मैं प्लास्टिक के टुकड़ों को कन्वेंशनल हीटिंग के द्वारा गर्म करूंगा तो मेरा क्या होगा, प्लास्टिक धीरे धीरे काला पड़ जाएगा। तो प्लास्टिक को गर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग काम में लेते हैं। वही हम करेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में अपन प्लास्टिक जो हमारे को गर्म करना है उसको रख देंगे, और फिर हम वही प्रोसेस आपका, पहले आप डीसी सप्लाई लगाओगे, डायपोल्स पैदा करोगे, फिर आप डीसी सप्लाई को हटा करके एसी सप्लाई लगा दोगे, और धीरे धीरे एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते जाओगे। तो जो हमारा बीच में प्लास्टिक भरा हुआ है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसके अंदर आपकी हीट पैदा होगी और प्लास्टिक मेरा पिघल जाएगा, और उसको मैं पिघले हुए प्लास्टिक को मैं किसी भी शेप, किसी भी साइज़ में बना सकता हूँ। थर्ड, हमारी जो डाइलेक्ट्रिक इंडस्ट्री होगी इसकी हमारी एप्लीकेशन होती है टबैको इंडस्ट्री के अंदर। जहाँ मैं सिंपली बोलूँ कि मेरा सिगरेट इंडस्ट्री, जहाँ सिगरेट्स बनती हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो सिगरेट होती है, सिगरेट के अंदर जो तंबाकू होता है, तंबाकू सूखा हुआ होता है। अगर तंबाकू का पौधे से आप डायरेक्ट पत्तियां तोड़ के आप सिगरेट बनाओगे तो सिगरेट हमारी आग नहीं पकड़ेगी। क्यों आग नहीं पकड़ेगी? क्योंकि अभी तंबाकू की पत्तियां गीली हैं। अगर मैं तंबाकू की गीली पत्तियों को पेड़ से तोड़ करके डायरेक्ट कन्वेंशनल हीटिंग, मतलब मैं उनके नीचे, अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि मैं
तंबाकू की पत्तियों को एक तगारी के अंदर या एक बर्तन के अंदर भर के उसके नीचे मैं आग लगा देता हूँ, तो क्या होगा, मेरी तंबाकू की पत्तियाँ जल जाएंगी, कार्बनाइज हो जाएंगी और मेरी अच्छी क्वालिटी की सिगरेट नहीं बन पाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इन तंबाकू की जो पत्तियाँ होती हैं वो अभी गीली हैं, इनको हम लोग किसी कंटेनर में भरते हैं और उस कंटेनर के अंदर अपन 2 इलेक्ट्रोड्स छोड़ते हैं। उन इलेक्ट्रोड्स के अंदर हम लोग सप्लाई छोड़ते हैं और क्या होगा, धीरे धीरे डायपोल्स बनेंगे और डायपोल्स का ओरिएंटेशन चेंज होगा और उन ओरिएंटेशन के चेंज होने के कारण, जैसे मैंने बताया आपको, इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन होगा और इस इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन के द्वारा पैदा गर्मी होगी और वो गर्मी तंबाकू की पत्तियों को धीरे धीरे सुखा देगी। जब तंबाकू की पत्तियाँ अच्छी तरह से सूख जाएंगी तो उनको हम छोटे छोटे टुकड़े के अंदर तोड़ लेंगे और उन टुकड़ों को हम लोग सिगरेट के अंदर भर लेंगे, तो हमारी सिगरेट प्रॉपरली जलेगी। तो स्टूडेंट्स, इसका थर्ड हमारी एप्लीकेशन है टोबैको इंडस्ट्री के अंदर, सिगरेट इंडस्ट्री के अंदर जहाँ सिगरेट्स बनती हैं। चौथी हमारे जो डाई इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की एप्लीकेशन है, वो सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, वो हमारी इसमें कहलाती है फूड इंडस्ट्री के अंदर। स्टूडेंट्स, सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, रोड पे आप लोगों ने दूध के भरे हुए कंटेनर्स, जिनको हम बोलते हैं बड़े बड़े ट्रक्स जो होते हैं, वो आपने दूध के भरे हुए देखे होंगे। और ये दूध जो है ये कई 100 किलोमीटर्स जाता है रोड के ऊपर चलता हुआ, और जब हम इसको डेस्टिनेशन पे, मतलब जब जिसको जहाँ हमारे को पहुँचाना होता है, वहाँ हम जाके जब दूध को चेक करते हैं तो दूध हमारा ख़राब नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का बहुत अच्छा उपयोग है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया आपको एग्जांपल दूध का। एक आप लोगों ने दूध की थैलियाँ जब अपन खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक वर्ड लिखा होता है पाश्चराइज्ड मिल्क। पाश्चराइज्ड मिल्क स्टूडेंट्स क्या होता है, गाँवों के अंदर या शहरों के अंदर भी जहाँ दूध की, आपने देखा होगा, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं दूध की डेयरीज। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको सरस डेयरी का या अमूल डेयरी का, तो सरस डेयरी या अमूल डेयरी क्या करती है, सब गाँव वालों से दूध को, अच्छी क्वालिटी का दूध इकट्ठा करती है, उस दूध को एक बड़े से कंटेनर में वो स्टोर करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो दूध इन्होंने इकट्ठा किया, इस दूध को, ये जैसे हम हमारे घर पे दूध गैस के ऊपर उबालते हैं, वैसे दूध को उबालते नहीं हैं। अगर इन्होंने दूध को उबाल दिया तो जैसे मैंने बताया आपको कि दूध आपका ट्रक्स के अंदर भर के कई 100 किलोमीटर जाएगा। अगर हम उबले हुए दूध को वहाँ छोड़ेंगे तो 2-3 घंटे बाद हमारा दूध फट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, पाश्चराइज मिल्क क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि अमूल की डेयरी जो है या सरस की डेयरी जो है, ये गाँव में दूध वालों से उनका दूध इकट्ठा करती है और उस दूध को एक बड़े से कंटेनर में स्टोर करते हैं और उस कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं। उन इलेक्ट्रोड्स के अंदर जब सप्लाई छोड़ते हैं तो डायपोल फॉर्मेशन के कारण दूध के अंदर हम लोग इतनी गर्मी पैदा कर देते हैं कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया मतलब कौन से, वो बैक्टीरियाज जो दूध को फाड़ने में उसकी हेल्प करते हैं, उन बैक्टीरियाज़ को ये मार देते हैं। एक बार अगर आपने दूध के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज़ को मार दिया, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस दूध को बिल्कुल चिल्ड करके बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर, बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर हम भर देते हैं और उनको हम रोड पे ऊपर ट्रक्स के अंदर एक राज्य से या एक शहर से दूसरे शहर तक बिना दूध को ख़राब हुए भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कहलाता है एप्लीकेशन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। दूसरा स्टूडेंट्स, एक आपने एक बहुत कॉमन वर्ड देखा होगा, सफल के मटर। हम जनरली एक नाम सुनते हैं, जनरली स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं कि मटर जो हमारे होते हैं ना, ग्रीन जो पीस होते हैं, जो हरे मटर होते हैं, वो हमारे जनरली मार्केट में हमारे को सर्दियों के अंदर मिलते हैं। तो अगर मान लो मुझे वही मटर गर्मी के अंदर खाने हैं तो मैं क्या करूँगा, सर्दी के अंदर उन सारे मटर को मैं ख़रीद के रखूँगा। ख़रीदने के बाद में मैं उनको एक कंटेनर में डालूँगा और उस कंटेनर में मैं 2 इलेक्ट्रोड छोड़ूंगा। इलेक्ट्रोड्स के अंदर जब मैं सप्लाई दूंगा, पहले डीसी फिर एसी, तो उससे क्या होगा, डायपोल फॉर्मेशन हो जाएगा और जो मेरे हरे मटर थे, जो मेरे गीले मटर थे, उन मटर के अंदर मेरी हीट पैदा होगी और हीट पैदा होने के कारण क्या होगा, जो मटर के अंदर हमारा पानी भरा हुआ था वो धीरे धीरे पानी हमारा सूख जाएगा। तो क्या होगा, हमारे मटर धीरे धीरे सिकुड़ जाएंगे। जब भी आपको गर्मी के अंदर मटर खाने का मन हुआ तो आप लोगों ने क्या किया, जैसे मैंने आपको नाम दिया सफल के मटर, तो आप क्या करेंगे, मटर को लेंगे और उसको गर्म पानी में या तो उबाल लें या उसको 2-3 घंटे पानी के अंदर भिगो के रख दें, तो मटर आपके वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एग्जाम्पल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। उसके बाद में हमारा इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का, बुक बाइंडिंग। बुक्स को हम बाइंड करते हैं, सेम आपकी प्लाईवुड इंडस्ट्री के जैसे। अब बुक्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, पेपर्स को हम लोग
एक के ऊपर एक जमा लेंगे और बुक के पीछे हम लोग फेविकॉल का एक लेयर लगा देंगे और फिर यही बुक को हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कस देंगे और इलेक्ट्रोड्स में हम करंट सप्लाई छोड़ देंगे और उसके कारण क्या होगा, डायपोल फॉर्मेशन के कारण हीट पैदा होगी और फेविकॉल सूखेगी और जो हमारे बुक्स के अलग अलग पेज हैं वो कंबाइंड होकर एक मोटी बुक की शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। लास्ट स्टूडेंट्स, इसका हमारा जो एप्लीकेशन मेरे ध्यान में आ रहा है वो हमारा है इलेक्ट्रिक स्विंग, बिजली के द्वारा सिलाई करना। सबसे बढ़िया एग्जांपल स्टूडेंट आप देखें, आप जो बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहनते हैं, स्टूडेंट्स आप देखें बाहर कितनी भी बारिश हो, अगर आपने रेनकोट पहना हुआ है तो अंदर आपके कपड़े बिल्कुल सूखे रहेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं जो मेरा रेनकोट है उसके ऊपर मैं सिंपल, मेरे जो घर के अंदर सिलाई मशीन होती है, अगर मैं उससे सिलाई कर दूंगा तो क्या होगा, जहाँ जहाँ मेरी सिलाई मशीन की सुई जाएगी वहाँ पर रेनकोट के ऊपर छेद हो जाएंगे और वहाँ से पानी उसके अंदर ट्रेवल करेगा और मेरे अंदर के कपड़े भी भीग जाएंगे। तो रेनकोट की सिलाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को काम में लेते हैं। प्लास्टिक की जो हमारी पॉलीथीन की जो दो लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक रख के हम लोग उसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स, एक ऊपर और एक नीचे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उसके अंदर सप्लाई छोड़ देते हैं। तो हमारा वो एक बिजली के द्वारा एक सिलाई जो होगी हमारी रेनकोट के ऊपर हो जाएगी। सबसे और सिंपल अगर एग्जांपल देखें, आप लोगों ने देखा होगा जब हम दुकानों के ऊपर कभी नमकीन या कोई मिठाई का डब्बा हम लेने जाते हैं तो क्या करता है, थैली के अंदर नमकीन डालेगा, फिर थैली को एक मशीन में डालता है और उसको मशीन का हैंडल पकड़ के दबाता है। तो उससे क्या होगा, आपकी मशीन के कारण क्या होगा, जो नमकीन की थैली है उसके ऊपर आपकी एक लाइन आ जाती है और थैली बिल्कुल चिपक जाती है। तो वो हमारी इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक स्विंग। तो ये हमारे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स हैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक हीटिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। सिंपल मैं समरी कर देता हूँ इसकी। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होती है ये हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल्स को, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को, जैसे हमारा ग्लास हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, जिनको हम लोग कन्वेंशनल हीटिंग से आसानी से और गर्म नहीं कर सकते, उनको हीटअप करने के लिए काम आती है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा मेरा डिस्क्रिप्शन है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का। थैंक यू। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।